अस्सलामुअलैकुम। काला पुजारी फिर उस वक्त जागा जब आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था और जमीन पर चांदनी का समुंदर बह रहा था। मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि अजीम खान मेरे पास मौजूद नहीं। फिर अचानक ही दूर से उसकी आवाज़ सुनाई दी, हमाद, अगर तुम जाग गए हो तो इस तरफ आ जाओ, इधर अपनी दाहिनी सिमत। मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। दूर से मुझे चांदनी में अजीम खान नजर आ रहा था। एक जगह खड़ा हुआ ना जाने क्या कर रहा था। दूर काफी फासले पर दोनों घोड़े पेट भरने के बाद आराम से जमीन पर बैठे हुए सो रहे थे। मैं उठकर अजीम खान की तरफ चल पड़ा और चंद लम्हात के बाद उसके पास पहुंच गया। मैंने देखा कि अजीम खान हाथ में बड़ा सा प्याला लिए कुछ खा रहा है। मैं हैरान हो गया, अजीम खान को खाने पीने की ये चीज कहां से मिल गई। लेकिन फिर मैंने गौर से देखा तो मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये तरबूज की बेल थी जो खासे बड़े इलाके में फैली हुई थी और इसमें दरमियाने साइज के तरबूज लगे हुए थे। पके और खाने के लिए तैयार तरबूज बिलाशुबा कुदरत की नेमतों का किसी भी जगह तयन कर लिया जाए, इंसान के पास शुक्र के अल्फाज नाकाफी होते हैं। तरबूज शकम सेरी के लिए बेहतरीन, भूख और प्यास का इंतहाई माकूल इंतजाम होता है। मैं अजीम खान के पास बैठ गया और अजीम खान ने बराबर रखा हुआ तरबूज उठाकर मेरे हाथ में दे दिया और पत्थर का एक नोकदार टुकड़ा मुझसे कहने लगा, इसे दरमियान से काटो, हाथ ही से खाना पड़ेगा। मैंने वो तरबूज उसके हाथ से ले लिया। जानवरों की तरह खाना भी कभी कभी किस कदर दिलकश होता है। तरबूज का आधा टुकड़ा तोड़कर मैंने बराबर में रखा और बाकी में उंगलियां दाखिल कर दी और इसके बाद वैश्यों की तरह तरबूज का सुरख गूदा खाने लगा। जो मैदे में पहुंचा तो यूं महसूस हुआ कि जैसे ठंडक सारे वजूद में उतर गई हो। और इसके बाद हम तरबूज खाने में मसरूफ हो गए। मैं आगे बढ़ा और मैंने एक और तरबूज की जानिब हाथ बढ़ाया तो अचानक ही मैंने देखा कि तरबूज में इंसानी नकूश नमूदार हो गए। बड़ी तफसील के साथ ये नकूश उभरते चले जा रहे थे। मैंने फटी फटी आंखों से तरबूज को देखा। बेल में लगा हुआ था, जमीन पर फैला हुआ था, लेकिन उसमें नमूदार होने वाले नकूश इस कदर वाजे थे कि मैं हैरान रह गया। अजीम खान को भी एहसास हो गया था कि कोई अहम बात हो गई है। मुझे खामोश पाकर वो मेरे करीब आ गया और बोला, क्या बात है? लेकिन बात बताने की जरूरत पेश नहीं आई। जो कुछ मैं देख रहा था वो उसे भी नजर आ रहा था। अब जो नकूश नमूदार हुए थे वो एक शनासाई इख्तियार करते जा रहे थे। 100% रूप गजनाली का चेहरा था जो अपने नकूश मुकम्मल कर चुका था। फिर उसकी आंखें खुली और उसके होंठ हिलने लगे। उसने मध्यम आवाज में कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं, अब तक जो कुछ देखते आ रहे हो उसे देखकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। मैं समझा नहीं। अक्ल के अंधे हो। मैं तुम्हें मुख्तसरन बता चुकी हूँ, काली देवी जिसे परोता कहती हूँ तुम्हें शिकार कर चुकी है। उसने तुम्हें अपना अल्लाहकार बनाया है, तुमसे तुम्हारा धर्म छीनकर तुम्हारा मुस्तकबिल काला कर दिया है। सिर्फ मैं ही वो हूँ जो तुम्हें तुम्हारा सब कुछ दे सकती है। दे सकती हो? मैंने खुशी के आलम में पूछा। हाँ, पाना मुश्किल होता है जबकि गंवाना सबसे आसान। मैं अपना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगी, रूप गजनाली ने कहा। फिर सरगोशी में बोली, तुम्हें इस साथी से अलग होना पड़ेगा आज ही दोस्त। मैंने अजीम खान की तरफ देखा। वो जैसे हमसे बेनियाज तरबूज खाने में मसरूफ था। रूप गजनाली ने मुझे जो कुछ बताया उसे सुनकर मुझे चक्कर सा आ गया। मुझे अपना सब कुछ हासिल करने के लिए बिल्कुल ही अलग रास्ते इख्तियार करने थे। अपने दिलो दिमाग में अपना ये तिलिस्म बसाओ, बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद को एक नए इंसान का रूप दे दो, इसी में तुम्हारी निजात है। मैं तैयार हूँ, मैंने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं हर कीमत पर काली से छुटकारा पाना चाहता था, चुनाचे तैयार हो गया। बेचारे अजीम खां को रात की तारीकी में छोड़ना पड़ा। इसके बाद जो सफर किया वो रूप गजनाली की मदद से किया और कहीं से कहीं पहुंच गया। सामने एक मंदिर था। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं दबे पांव चला क्योंकि दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आ रही थीं। उधर खुले दरवाजे के करीब पहुंचा और झांक कर अंदर देखा। 4-5 फुट दूर सामने एक कमरे का दरवाजा खुला था। 2 औरतें आमने सामने बैठी एक दूसरे को खूंखार निगाहों से देख रही थी। मैंने उन्हें देखा और दूसरे लम्हे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे जमीन उलट पलट होती नजर आई। मुझे यूं लगा जैसे मैं सोते सोते जाग उठा हूं। जो कुछ मैं करता रहा था, जो किरदार मेरे गिर्द बिखरे हुए थे, वो सब किस्सा कहानी महसूस होने लगे। मैं सिकंदर शाह था जिसे जबरदस्ती हंसराज बना दिया गया और मुझे मेरे दीन मेरे नसीब से हटाने वाली, मुझे दर दर भटकाने वाली ही दोनों औरतें थीं, यानी रूप गजनाली और काली देवी। कुदरत जब भी अपना खेल बदलना चाहे इसी तरह बदल देती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। वो इतनी आसानी से बदल लेती है कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता।
मैं ना जाने कब से अपने आप में भटक रहा था और अपनी सही मंजिल नहीं पा रहा था, जबकि मेरी दिली आरजू थी कि मैं इन मुश्किलात से निकलकर जिंदगी के सही रास्ते पर चल पड़ूं। अक्सर रात की तन्हाइयों में मेरी सोचों में मेरा पुराना माहौल आ जाता, गोया मैं अपने आप को भूला नहीं था। इस तवील अरसे में बेशुमार किरदार मिले थे, बड़े बड़े अनोखे और बड़े बड़े अजनबी, लेकिन उस वक्त इन दोनों औरतों को देखकर जो मेरी आंखों में मिटे मिटे और धुंधले नकूश जाग रहे थे, उनमें से एक रूप गजनाली का था और दूसरा हिंदू धर्म की शख्सियत काली देवी का। दोनों औरतों ने अपना रूप बदल लिया। अब वो मुझे खूंखार नजरों से घूर रही थी और मेरे जिस्म में सर्द लहरें दौड़ रही थीं। फिर वो दोनों अपनी जगह से खड़ी हुई। अपने आप को बहुत चालाक समझता है ना तू? दोनों को बेवकूफ बना रहा था कमीने। लेकिन कब तक? पकड़ा तो जाना था ना तुझे। आज तू एक ऐसी जगह मौजूद है जहां से निकलने की जिंदगी भर कोशिश करे तो नहीं निकल सकता। फैसला करना होगा तुझे, आज फैसला करना होगा। ना जाने कहां से मेरे अंदर एक कुव्वत से उभर आई। मेरे दिल से खौफ निकल गया। इन दोनों शैतान जादियों से भाग जाना चाहता था। मेरा दिल इनमें से किसी एक को भी तस्लीम नहीं करता था। इन लोगों ने जबरदस्ती मुझ पर कब्जा जमा रखा था। मैंने अपने आप को संभाला और खूंखार निगाहों से उसे देखते हुए बोला, तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो कि मैंने रोज़े अव्वल से तुम में से किसी को तस्लीम नहीं किया। काली देवी, तू भी अच्छी तरह जानती है कि तूने मुझे धोखे से अपने जाल में फांसा। और रूप गजनाली, तू मेरे जरिए काली देवी को शिकस्त देकर उसकी जगह बुलंद मुकाम पाना चाहती थी। मैं वक्त के हाथों भटकता हुआ यहाँ तक आ गया, लेकिन तुम दोनों यकीन करो, मेरा दिल आज भी तुम्हें तस्लीम नहीं करता। मेरे कानों में आज भी अल्लाह अकबर की सदा गूंजती है। वही मेरा ईमान है, वही मेरी मंजिल। मुझे धोखा हुआ है, मुझे धोखा हुआ है। मैं अपनी मंजिल से भटकाया गया हूँ। मेरे बाप समुंदर शाह, अच्छी तरह जानते हो तुम कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे कान में अजान दी गई थी। अजान की वो आवाज़ आज भी मेरी रूह में महफूज है, मेरे दिल की गहराइयों में है, मेरे दिमाग के आखिरी गोशों में है। मैं अब भी पूरे खुलूस से अल्लाह को पुकारता हूँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। न जाने कहाँ से मेरे अंदर शदीद जज्बात उभर आई और दोनों शैतान जातियाँ बुरी तरह बेचैन हो गईं। कहा था ना मैंने तुझसे, रूप गजनाली, ये कमीना ना तेरा है ना मेरा, ये हम दोनों को बेवकूफ़ बनाता रहा है। ये मुझसे भागता रहा है और इधर उधर पनाह लेता रहा है। इसने तेरे लिए भी कभी खलूस से काम नहीं किया। फना कर देंगे हम इसे इस रुए ज़मीन में से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर देंगे। मारो इसे, मारो मेरे बीरो, छलनी कर दो इसे, इस कायनात से मिटा दो इसे। अचानक ही मुझ पर चारों तरफ से छोटे छोटे तीर बरस पड़े। मेरे पूरे बदन पर ये तीर पैवस्त होते जा रहे थे और मेरा लिबास खून आलूद होता जा रहा था। ना जाने क्यों उस वक्त मेरे उन जख्मों में कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा दिल एक अजीब से जज्बे से सरशार हो रहा था। मैंने मुस्कुराकर उन दोनों को देखा और फिर मेरे मुंह से कलमा तैयबा निकलने लगा। शायद कुदरत को मेरी इस्तकामत पसंद आई थी। शायद वो जज्बा जो मेरे सीने में छुपा हुआ था कुदरत की पसंदीदगी का बायस बन गया। वरना मुझे क्यों ना मालूम होता कि मेरे जिस्म में दौड़ती हुई गलाजत ने मुझे मेरे दीन से दूर कर दिया था। वो अजान जो मेरे कानों में उस वक्त दी गई थी जब मैंने इस दुनिया में आंख खोली थी और किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकता था, लेकिन उस अजान की आवाज़ मेरी रूह में रची बसी थी। और उस वक्त जब मेरे जज्बे आसमान को छूने में कामयाब हो गए थे, वो आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे बदन में पैवस्त होने वाले तीर बदस्तूर मेरे जिस्म को छलनी कर रहे थे और मेरे सारे बदन से खून के फवारे बुलंद हो रहे थे। मैं घुटनों के बल बैठता चला गया और इसके बाद मेरे होशो हवास रुखसत हो गए। ना जाने कब तक मैं इस आलम में रहा, ना जाने कब तक वक्त गुजरता रहा। पता नहीं जिंदगी क्या चीज़ होती है और मौत क्या चीज़ होती है। जिंदगी से थोड़ी सी वाकफियत थी, मौत को नहीं जानता था, लेकिन मौत इस कदर पुरसकून होती है इस बारे में कभी नहीं सोचा था। याददाश्त भी साथ दे रही थी और आंखों की रोशनी भी। मुझे अच्छी तरह याद था कि रूप गजनाली और काली देवी के तीरों ने मेरे जिस्म को छलनी कर दिया और मेरे बदन का सारा खून बहता चला गया। हाँ, वो फासिद खून जो इन नापाक अरवाह ने मेरे बदन में दाखिल कर दिया। इसने तुझे धोखे से वो गंदा खून पिलाकर तेरे सारे खून को गलाजत के जरासीमों में डुबो दिया था, लेकिन अपनी ही बेवकूफ़ी से उन्होंने वो खून तेरे जिस्म से खारिज कर दिया। इनके बीरों ने जो तीर तेरे जिस्म में चलाए थे, उन्होंने तेरी रग रग से खून का एक एक कतरा निचोड़ दिया और तू अपने बदन के सारे गलीज खून से पाक हो गया। तब खुदा की कुदरत ने तुझे नई जिंदगी से नवाजा। और क्या मुश्किल है उसके लिए जिसने वादा किया है कि मौत के बाद एक दिन तुम में से हर एक को जिंदा किया जाएगा और वो दिन तुम्हारा यौम हिसाब होगा।
लेकिन हर काम का एक वक्त मुतय्यन है। तेरी जिंदगी का एक दिन भी मुकर्रर है। वो नापाक रूहें तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अज़ल से अबद तक वो एक दूसरे की दुश्मन रही हैं और रहेंगी। वो अपनी अना के लिए लड़ रही हैं, वो लड़ती रहेंगी। लेकिन कोई ऐसा वजूद जिसने एक बार भी खुलूसे दिल से कलमा पढ़ा हो, कम अज कम उनका मुआविन नहीं बन सकता। तू अब ठीक है। अल्लाह ताला के हुक्म से मैंने तेरा इलाज किया है और तू अपनी दुनिया से ज्यादा दूर नहीं। तू उस वहशत कदे को बहुत पीछे छोड़ आया है और वहां तो ऐसे बहुत से नापाक वजूद परवरिश पा रही हैं जिनके इरादे, जिनके मकासद ना जाने क्या क्या हैं। लेकिन तेरे खून को गलाजत वाले खून से पाक करके मेरी जिम्मेदारी शुरू हुई और मैंने यहाँ लाकर तेरा इलाज किया। अब दुनिया तेरे सामने कुशादा है। जा और इस कायनात में खुदा के हुक्म के मुताबिक अपनी जगह, अपना मुकाम हासिल कर। ये तेरे ज़ादे राह के लिए है। मैंने उस मुकद्दस फरिश्ते नुमा बुजुर्ग को देखा जिनका चेहरा इंतहाई नौरानी था, बड़ी बड़ी आंखों से जलाल टपक रहा था। उन्होंने चमड़े की एक थैली मेरी तरफ बढ़ाई और मेरा लरजता हाथ आगे बढ़ा। जो कुछ मेरे कानों ने सुना था वो मेरी रूह की सरशारी के लिए काफ़ी था। फिर अचानक ही मुकद्दस बुजुर्ग गायब हो गए और मैं उस जगह से बाहर निकल आया। मैंने पलट कर देखना मुनासिब नहीं समझा। मैं एक नई जिंदगी की तरफ गामजन था। पर दोस्तों, कसूर उस वक्त भी मेरा नहीं था। मैं फितरतन शरीर था और चूंकि मेरे वालिद साहब तावीज़ गंडों का कारोबार करते थे और मुझे यूं लगता था जैसे लातादाद रूहों ने मुझे घेर रखा है। बस वो भी एक एहसास, एक अमल था जो मेरे जहन में जड़ पकड़ गया था, जबकि हकीकत शायद कुछ भी नहीं थी। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरा एक छोटा सा घर है। मेरी बीवी जुलैखा है, 3 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। मैं एक छोटी सी फर्म में मुलाजमत करता हूँ। ना मुझे दौलत की हवस है, ना मैं अपने कुर्बो जवार में जायदादों के अंबार लगाना चाहता हूँ। जिंदगी बड़ी सादा सी चीज़ है, आती है चली जाती है। हाँ, अगर रूह की पाकीज़गी कायम रहे तो बात ही क्या है।